यहाँ तो बोलते हैं लेकिन काम होता नहीं। जैसे रोजगार के बारे में बात करते हैं, रोजगार बाहर के लोग करते हैं, यहाँ पर देते नहीं हैं। नहीं, यदि जैसा नियम में है, नियम के तहत किया जाता है। यदि ऐसा कुछ शिकायत आपत्ति आती है तो उसकी जाँच की जाती है। मैम एक सवाल है, जो अमूमन ये जो जन सुनवाई है वो जो है केसदा की जन सुनवाई बताया गया है और नेवदा में किया जा रहा है, इसका क्या प्रयोजन है? ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे जगह अवेलेबिलिटी हो वहाँ पे की जाती है। मैडम, गांव वाले का आरोप भी है कि काफ़ी पेड़ काटे गए हैं पर्यावरण को लेकर, क्या कहेंगे इस बारे में? तो यदि कोई शिकायत हमको मिलेगा तो उसमें जाँच करवाएंगे। मैडम, एक तरफ सरकार जो है पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ अभियान चला रही है, दूसरी ओर पेड़ काट के उद्योग लगा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जो कृषि भूमि में पेड़ कंपनी स्थापित हो रहा है, बल्कि वो बंजर भूमि में प्लांट स्थापित होना चाहिए। और जो विशेष गौचारा के लिए जो भूमि छोड़ा जाता था, आज वो भूमि किसी भी पटवारी कार्ड में नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज़ की एक लाइफ साइकिल होती है। यदि पेड़ कटने लायक है तो उसको काटा भी जाता है। जैसे यदि कोई पेड़ नुकसान कर रहा है तो काटा जाता है, तो नियम के अनुसार। यदि एक पेड़ कटता है तो उसके मुकाबले में 10 पेड़ लगाने का प्रावधान भी है। मैडम, नुकसान पेड़ के द्वारा कैसे हो सकती है? आपके द्वारा हमको जानकारी हो रही है कि नुकसान मतलब जैसे कि उदाहरण के तौर पे कई लोग जो अपने खेतों में जो है जैसे पेड़ में लगाते हैं तो नहीं आता, तो उसके लिए भी वो लोग स्वीकृति पूछते हैं कि अनुमति लेते हैं। अनुमति से की जा सकती है। यदि बिना अनुमति के कोई वो करेगा तो कार्रवाई निश्चित की जाएगी। तो ये कंपनी लिया था क्या, इतना पेड़ काटा है? अभी तो हमको शिकायत यदि प्राप्त होगी तो उसकी जाँच की जाएगी। और एक चीज़ और है मैडम, एक आखिरी सवाल है, ये जितना भी कंपनी खुल रहे हैं, जन सुनवाई तो होती है, लेकिन उस जन सुनवाई के बाद जैसे विरोध हो जाता है, विरोध के बाद भी जो है लोगों की जो बातें सुनी जाती है जन सुनवाई में, विरोध भी भरसक विरोध होता है। विरोध के बाद भी कंपनी खुल जाती है, लगातार जो है शासन प्रशासन में, एक मिनट मैडम, शासन प्रशासन में बैठे लोगों को अवगत कराया जाता है, कोई विकल्प निकल के नहीं आता। यहाँ तक लोगों को जो है हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से शासन और प्रशासन में बैठे लोगों का कहीं न कहीं जो है कंपनी प्रबंधन की ओर से मिलीभगत रहती है, और शासन प्रशासन के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक प्रशासन में बैठे लोग हैं, आला अधिकारी जैसे आप जैसे, उनको भी शिकायत देने के बाद में उनके हाथ खाली हो जाते हैं, लोगों को जो है कुछ नहीं मिलता, अंत में वो कंपनी खुल जाती है। ऐसा क्यों? क्या जन सुनवाई एक मिथ्या और फॉर्मेलिटी बस बन चुकी है? नहीं, अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे जो जन सुनवाई हो रही थी, जो लोग अपना विचार रख रहे थे, आपत्ति दर्ज कर रहे थे, जो समर्थन कर रहे थे, उनका यहाँ पे सारी चीज़ जो है रिकॉर्डिंग हुई है, और वो रिकॉर्डिंग जो है वो पर्यावरण मंडल को जो है प्रेषित की जाएगी। वो उनका निर्णय है। ये इसी क्षेत्र में, इसी कंपनी में, इसी क्षेत्र में, इसी जिले में जो है अभी अलदा गांव है, वहाँ एक पर्सन ऐसा नहीं था जो कंपनी के पक्ष में खड़ा था, सबने विरोध किया, फिर भी कंपनी खुल रही है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ तो मैं मानता हूँ कि सभी लोगों ने जो है समर्थन दिया है, यहाँ तो खुलना तय है। लेकिन मेरा प्रश्न यही है मैडम, शासन प्रशासन से लोगों बैठे लोगों से, कि विरोध होने के बाद भी कंपनी खुल जाती है, इसमें शासन प्रशासन कहीं नज़र नहीं आता, जनप्रतिनिधि कहीं नज़र नहीं आता। जैसे यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए थे, कहीं पे जनप्रतिनिधि का अभाव रहता है। ये जन सुनवाई ये सभी के लिए रहती है, ऐसा कोई विशेष इसमें हो नहीं रहता, और ऐसा कोई विधि नहीं है। आम जन सुनवाई है, जैसा पेपर में प्रकाशन होता है, सभी को जानकारी होती है, तो अलग अलग स्थान से लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं। और आप ऐसा बोल रहे हैं तो यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग जो हो रही है, रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग ऐसे ही उनके पास चली जाती है, उसका तो हमने कोई वो किया नहीं है। वो पर्यावरण मंडल में जो रिकॉर्डिंग है वो देखते हैं और वो उच्च कार्यालय को प्रेषित करते हैं, उसके बाद डिसीजन होता है। जी जी जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू मैम। चल सर, कंपनी की ओर से जो है आपकी उपस्थिति गरिमामय है, आपके क्षेत्र रक्षण में ये हो रहा है। सर, हमारा एक ही प्रश्न है कि अमूमन ये जो जन सुनवाई है नेवदा में किया जा रहा है, और ये जो है केसदा की जो है कंपनी है, तो ये ऐसा क्यों करा रहे हैं? देखिए, जो प्रभावित गांव है केसदा नेवदा, जो आसपास के गांव है, तो उसके हिसाब से सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि वही कहाँ कराई जाए। और आपने देखा होगा केसदा के लोगों का अपार समर्थन भी मिला। केसदा के बहुत लोग आए थे जिन्होंने सबने सहमति जताई है, और आपने अंदर देखा भी है। तो केसदा नेवदा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो नेवदा को भी साथ में रखा गया, केसदा को भी, सभी गाँव के लोगों को साथ में रखा गया कि सभी लोग यहाँ आ जाए, और ये जगह इजी अप्रोचेबल भी है। यहाँ पे सर कंपनी की ओर से, लोगों की ओर से कहा गया है, प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा कहा गया, सूत्रों के द्वारा, कि जो आपके जो कंपनी बन रही है
वहाँ पे बहुत मात्रा में जो है बृहद पेड़ों को जो है काटा गया है, जो अमूमन 50 से 60 साल पुराना है, और वही पानी की समस्या जो है कही जा रही है। इस पर आपकी क्या संज्ञान है? देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से कोई पेड़ नहीं काटा गया है वहाँ पर। जब हमने ये वहाँ पर कंपनी बनाने के लिए ज़मीन वगैरह ली थी, हमने एक भी पेड़ नहीं काटा है। और पानी की व्यवस्था के लिए हमने पानी का पूरा व्यवस्था करेंगे, पानी लाएंगे वहाँ पर, और कोशिश है मतलब ज़मीन का पानी, लोगों की जो प्रॉब्लम है कि ज़मीन से पानी लेंगे, वो नहीं लेंगे। 35,000 पेड़ लगाने का वादा किया। 35,000 पेड़ हम लगाएंगे, और हम लोग ग्रीनरी पे और पर्यावरण के हिसाब से हमारे जो भी प्लांट हैं बाकी सभी में भी आप देखेंगे हरियाली का पूरा ख्याल रखेंगे। ये किस चीज़ की कंपनी है और इसकी क्षेत्रफल क्या है? ये एग्जैक्ट समझ लीजिए क्षेत्रफल तो इसका होगा लगभग 100 एकड़ के आसपास है, और इसमें स्पंज आयरन इंडक्शन फर्नेस और रोलिंग मिल और उस तरह की अपने आप में ये बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम नवीनतम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बिजली और पर्यावरण का पूरा ध्यान रखें। सर, एक लास्ट सवाल है, जो है लगातार राजू शर्मा जी के द्वारा पत्रकारों को पैसा दिया जा रहा है, तो कंपनी प्रबंधन क्या अप्रोच या अथॉरिटी लगाई है? नहीं, हमने ऐसा कुछ भी काम नहीं। तो राजू शर्मा जी कैसे अथॉराइट हो गए कि पत्रकारों को पैसा? वो मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा आता है तो आपकी कंपनी क्या करेगी? जो कानून का होगा वो कार्य करेंगे। हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया, हमने सारा नियम के हिसाब से ही चले हैं। पत्रकारों को खरीदा जा रहा है, और अभी भी एसडीएम मैडम यहाँ पे बैठे थे, आला अधिकारी आए थे, पत्रकारों को भी 2 बोर्ड देखने को मिली है। एक हम लोग हैं जो निष्ठावानिता से यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमको पैसा नहीं मिला है या हम पैसा के पीछे नहीं, हम इस चीज़ का खंडन करते हैं। लेकिन ये चीज़ कहाँ तक संभव है सर कि कोई भी जन सुनवाई होती है तो उससे पहले किसी को भी अथॉराइट करके उनसे पैसा बंटवाया जा रहा है, मानवता की आना चौथा स्तंभ को हिलाया जा रहा है? ऐसा मेरी कोई भी जानकारी में नहीं है, ना ही ऐसा कोई काम किया गया। कुछ गलत फहमियाँ लोगों द्वारा फैलाई गई है कि पैसा बांटा है, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे पास साक्ष्य है। अगर मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपके द्वारा तो नहीं किया गया, तो ऐसा कुछ अगर किया गया तो आपकी ओर से क्या संज्ञान है? तो कानूनन कार्रवाई की जाएगी। आपकी सहभागिता रहेगी उसमें? हाँ, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई में हम लोग आपके साथ रहेंगे। जी सर, नाम जानना चाहिए। उपेंद्र चौधरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं तमाम मीडिया की वो बातें जो हम लेके आपके बीच आ रहे हैं। हमारे साथ जो है राहुल भी है, राहुल तेजवानी जी है तिल्दा से। यहाँ जो नेवधा का गांव है वहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ जन सुनवाई हो रही है, पीछे आप देख सकते हैं। अमूमन ये जो जन सुनवाई है वो केसदा गाँव की है, लेकिन यहाँ नेवधा में कर रहे हैं। आइए राहुल जी से जानकारी लेते हैं। सर, हमारे तमाम न्यूज में आपका स्वागत है। जन सुनवाई के बारे में बताइए। आप सभी का धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा ये जन सुनवाई एक्चुअली केसदा में संभव प्लांट लग रहा है। संभव प्लांट जब जिस जमीन में संभव लग रहा है उसमें कम से कम 50-100 फीट के बड़े बड़े वृक्ष थे। ये वृक्ष को काटा गया, बिना अनुमति के काटा गया। क्या इनके पास अनुमति है? मैंने ये आज क्वेश्चन किया कि क्या इनके पास अनुमति है, क्या इनके पास ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर की अनुमति है, किस बेस पे इन लोग को अपना प्लांट से पानी उपयोग करेंगे। मैं इनसे ये जानना चाहा। मैंने ये बात की कि इनका जैसे संभव प्लांट है उधर, वहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रोड बना है। आप जाके देखिए, माता बगदई का बहुत प्राचीन मंदिर है और बड़ी आस्था है। वहाँ पर इनके प्लांट के नाम से बड़े बड़े 5-5, 6-6 फीट के गड्ढे हो गए। ये मरम्मत भी नहीं करवाते। हाँ, हमारा विरोध गांव के रोजगार के लिए नहीं है। हम गांव के रोजगार का समर्थन करते हैं, पर हम चाहते हैं कि पर्यावरण बचे। अभी बरसात आती है तो हम लोग देखते हैं कि वृक्ष लगाते हैं। जब हम लोग वृक्ष लगा रहे हैं, छोटे छोटे वृक्ष लगाते हैं, लाखों की संख्या में पूरे हमारे जितने भी हैं तमाम अधिकारी, तमाम नेतागण सब वृक्ष लगाते हैं। ये अगर इन लोग बड़े बड़े वृक्ष काट रहे हैं 100-100 फीट के, तो इनका जवाबदार कौन है? मैंने यही आज क्वेश्चन किया इनसे कि इनका जवाबदार कौन है? इन लोग वृक्ष काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, पेड़ हम लोग लगा रहे हैं और लोग पेड़ काट रहे हैं। पर्यावरण को कैसे बचाएंगे हम लोग? आगे भविष्य बहुत खतरे में, वाटर लेवल डाउन होगा। अपने गांव का रोजगार है। हाँ, बहुत ना केसदा गांव है। आज नेवधा में जन सुनवाई क्यों की गई? ये बड़ा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है ये। आज हम गांव की समस्या के साथ 24 घंटा खड़े, गांव के लोगों के साथ खड़े हैं। हम नहीं चाहते कि लोगों को रोजगार नहीं, हम चाहते रोजगार, भरपूर रोजगार मिले, पर पर्यावरण को हमको बचाना है, हमको वाटर को, पानी को बचाना है। ये नियम विरोध पेड़ काट के ये क्या है? बहुत सारी जमीनें आप जमीन लेके लगाओ, क्यों आप पेड़ काट के वो कर रहे हो? मैंने आज विरोध किया है और सार्थक विरोध किया है। अगर इसका हल नहीं निकलता है तो मैं इस्पात मंत्रालय दिल्ली जाऊंगा, मैं वहां तक इस प्लांट का पुरजोर विरोध करूंगा। यहाँ से लगभग किलोमीटर के अंदर में जो है गांव है,
जी। और ये जो जन सुनवाई है प्रॉपर रियल में केसदा की है जी। अब यहाँ पे न्योदा पे हो रहा है और यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि अभी अधिकतर लोग आए नहीं है और जो लोग आ रहे हैं वो कंपनी के पक्ष में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्षदर्शियों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो है जन को धन और बल से खरीदा गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये ना गांव वाले केसदा में जन सुनवाई होनी चाहिए। जनरली क्या होता है, जिस प्लांट जहाँ लगता है वहीं जन सुनवाई होती है। ये लोग वहाँ जन सुनवाई नहीं किए, ये बहुत बड़ा आपस में खुद में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ देख रहे हैं बहुत से लोग विरोध भी कर रहे हैं, कई लोग समर्थन कर रहे हैं, पर जो हम लोग व्यापार इसको समझ रहे हैं, पर्यावरण को समझ रहे हैं, पर्यावरण का महत्व समझ रहे हैं कि क्या होगा, क्या बीमारियां होंगी, लोग दूषित होंगे, पूरा माहौल खराब होगा। मैंने आज विरोध किया है कि आप पर्यावरण को देखते हुए ये प्लांट का रोकिए। इन्होंने जो पेड़ काटे पहले उसकी जांच करें। ये हमारे मीडिया के माध्यम से, तमाम मीडिया के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि जो है देखिए भैया भी ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रॉपर केसदा गांव के कोई नहीं, सब नेवदा वाले बोल रहे हैं, बाहर गांव वाले आके बोल रहे हैं, इसमें समझ रहे हैं। ये केसदा में जन सुनवाई था, लेकिन यहाँ न्योदा क्यों हो रहा है? जन सुनवाई ऐसा है कि क्षेत्र के 5 किलोमीटर के अंदर में कहीं भी जन सुनवाई किया जा सकता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से आज जो जन सुनवाई हो रहे हैं, कंपनी खुल रहे हैं, तो कंपनी खुलने से नुकसान तो भी है, नुकसान के साथ में फायदा भी है। युवा बेरोजगार लोग को रोजगार मिलेगा। मैं अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैं सुबह 7 बजे सो के उठ रहा हूँ, लेकिन 9 बजे के अंदर मेरे पास 10 लोगों का फोन आ जाता है कि मुझे काम में लगाओ करके। यदि जनता हमें चुना है, जिला पंचायत सदस्य बनाया है, काम में लगाओ करके, जब तक कंपनी नहीं खुलेगी तो हम काम में कहाँ पर लगा पाएंगे? तो मेरे हिसाब से कंपनी खुल रहे हैं तो लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए। इसी का जय हिंद, जय भारत, जय चंद्र। हमने देखा कि जो सरोरा में विस्तृत है संभव पावर प्लांट, वहाँ की कोई भी मांगे हैं, शर्तें हैं, प्रबंधन के द्वारा वहाँ ग्रामीण को सुविधा नहीं दी गई। क्या इस चीज़ को लागू करेगी कंपनी यहाँ? देखो, नियम तो ऐसा चाहिए कि 100% कहीं पर किया जा सकता है, 50% फॉलो किया जाता है, 50% नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों? अब कुछ न कुछ कंपनी वाले का नियम रूल रहते होंगे, इसमें तो मैं भी अंदर तक नहीं जा सकता भाई। आप जनप्रतिनिधि और आपने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए, इस पर आप फिर क्या कहेंगे? अब इसके लिए कंपनी के साथ मुझे बैठ के पूछताछ करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं टेबल के नीचे बात तो नहीं होगी, ऐसे हमें संभावना है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी की ये जो केसदा में लगना है, तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि केसदा वालों की अनुमति भी इसमें संपूर्ण रूप से रहे। और चूंकि यहाँ पर पर्यावरण के अधिकारी बैठे हुए हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि जब ये उद्योग लगे तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि उद्योग पर्यावरण के सारे नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं। यदि उद्योग पर्यावरण के सारे नियमों का पालन नहीं करता है, तो मैं लक्ष्मी पांडे अपने समस्त साथियों के साथ और यहाँ के निवासियों के साथ ही वहाँ के गेट पर ताला लगा दूंगी। लेकिन मैं सिर्फ इस शर्त पे, मेरी जो शर्तें हैं, इस पर ही मैं उद्योग के लिए समर्थन दे रही हूँ